Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, why is G called the universal gravitational constant? तो जो कैपिटल G है इसको क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं? तो हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो होगा। तो की कॉन्सेप्ट एक बार हम लिख लेते हैं। तो क्या है ये? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैं ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज गिवन बाय कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो सेपरेशन दोनों के बीच में है, दोनों बॉडी के बीच में, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? वेयर G, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें ये पता है कि जो G है इसका वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होता है ये यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जाए ये चेंज नहीं होता, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि G इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। और हम क्या कह सकते हैं? द वैल्यू ऑफ G नेवर चेंजेस irrespective of any कंडीशन। तो कंडीशन चाहे कोई भी हो, जो वैल्यू है G का ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? दैट इज व्हाई G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फाइनली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि G का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है और किसी भी सिचुएशन पे ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।